हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, पूरे हरियाणा का है, कृपया करके पूरे हरियाणा की बात। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में जो हमारा अगला मुद्दा है वो है चौधरी बीरेन सिंह का बयान। हम सब ये जानते हैं कि चौधरी बीरेन सिंह ने यह कहा था कि राज्यसभा की टिकट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने एक दूसरा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि राजनीति अब कारोबार बन गई है और तमाम ऐसे लोग जो बाकी दूसरे फील्ड में नाकामयाब हो गए हैं वो राजनीति में आ गए हैं और उसे एक व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं। गहलोत साहब, क्या आप चौधरी बीरेन सिंह के इस बयान से सहमत हैं कि वाकई स्थिति यही हो गई है, चाहे आप केंद्रीय स्तर पर देखिए या प्रदेश के स्तर पर, अब राजनीति समाज सेवा नहीं रही, केवल व्यापार का एक जरिया बन गई है? राजीव जी, मैं तो ये कहूंगा वीरेंद्र सिंह जी ने किस संदर्भ में कहा है। मेरे अपने विचार में उन्होंने अपने परिवार के बारे में ये ज्यादा कहा होगा और हम गुड़गांव वाले तो भुगत भोगी हैं इस लूट के। आप समय नहीं देंगे वरना मैं सारी चीज नहीं समय है गहलोत साहब, आपको समय है। व्यक्तिगत तौर पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं गोपी चंद जी, कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा मैं आज अपने इलाके सवाल बिल्कुल सीधा है कि राजनीति कारोबार बन गई है या नहीं बन गई है। आज बिल्कुल लोगों ने इस उसमें बना दिया। पहले पॉलिटिकल आदमियों को बड़े इज्जत और सम्मान से देखते थे लोग, अपनी बैठकों में, अपने ड्राइंग रूम में उनके पोस्टर लगाते थे, उनके कैलेंडर लगाते थे, उनकी तस्वीरें लगाते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि लोग हमें कोई ज्यादा अच्छे उससे नहीं देखते और इसका जिम्मेवार आप पूछोगे कौन है, तो मैं ये कहूंगा कि अधिकतर समय पे चाहे देश में हो या प्रदेश में हो, राज कांग्रेस का रहा है और इसके लिए जिम्मेवारी अगर है तो वो कांग्रेस की है। और मेरे अपने विचार में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो इंगित किया है वो उनका इशारा सीधा सीधा अपनी पार्टी की तरफ था। क्या बाकी पार्टियों में सभी नेता साफ सुथरे हैं? आप ये मैं कहता हूं कि सभी कहीं साफ सुथरे हैं, सब लोग सभी इस दूध के दुए हुए नहीं हो सकते, परंतु हम तो उस पार्टी के पैदावार हैं, उस नेता की उपज है जिसने पहले ही कहा है चौधरी देवीलाल जी ने, जिन्होंने अपनी जायदाद में से अपने मुजाहिरों को, अपने बंटवारों को अपनी जायदाद दे दी, अपनी जमीन दे दी। आज लोग जमीनों की किस तरह से लूट खसोट कर रहे हैं, डूंडा हेड़ा से लेके गोद बढ़ावा तक, आज किसान के पास जमीन नहीं बची है। ठीक है, ये भाई जी अभी कह रहे थे कि नया एक्ट आ गया। मैं हरियाणा सरकार से अदब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये नया एक्ट आने में आपको क्या जल्दी थी? आपकी आवाज जा रही है। लगभग 20 गांव, गुड़गांव के 20 गांव हैं, खांडसा, टीकरी, बहरामपुर, फाजलपुर, नौरंगपुर, सिकोपुर। ये वही सिकोपुर है जहां वाड्रा को जमीन दी थी, खेड़ की टोला, बेगमपुर, खटोला, लेकिन गहलोत साहब, भांगरोला, गहलोत साहब हमारी बात, इनकी लगभग 2000 एकड़ जमीन। क्या ये नए एक्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या नए एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? 7 अगस्त को, 14 अगस्त को इन्होंने सेक्शन 4 किया है। गहलोत साहब की तरफ इंगित करता आवाज है। पहुंच रही है आप तक गहलोत साहब? तावड़ू में आज तावड़ू के किसान रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी एक्विजिशन आप 17 तारीख को हमें कंपनसेशन ठीक है दे रहे हो। लेकिन गहलोत साहब सवाल ये नहीं था, सवाल हम राजनीति, सवाल ये था, सीधा सा सवाल था, सियासत कारोबार बन गई है। नहीं, नरेश यादव जी यहाँ ये आरोप लगा रहे हैं। नरेश जी का आरोप ये है कि क्या केवल चौधरी देवीलाल का नाम लिया जाएगा या उससे अगली पंक्ति के नेताओं का भी नाम आप लेंगे जब उदाहरण देंगे? तो उस पर चर्चा हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है। तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूं उस पे। मैंने केवल आपको एक बात कही है, नए लैंड एक्विजिशन एक्ट पे जिस पे कांग्रेसी मित्र अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2000 एकड़ गहलोत साहब आप सुन पा रहे हैं? नरेश जी ने जो सवाल किया वो पहुंचा आप तक या नहीं? 400 एकड़ जमीन जो ये घूम फिर के बार बार लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, चिरंजीव आप कहिए, क्या वाकई राजनीति कारोबार बन गई है? और चूंकि चौधरी बीरेन सिंह ये बात कह रहे हैं, न केवल कह रहे हैं बल्कि दोहरा रहे हैं, देखिए आपकी पार्टी से किस संदर्भ में देख रहे हैं? क्योंकि गहलोत साहब का कहना यह कि उन्होंने शायद अपने परिवार या अपनी पार्टी के बारे में कहा है। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े कद्दावर नेता हैं हमारी पार्टी के। कांग्रेस वो जब ये बात कहना चाह रहे थे, उनका कहने का मकसद ये था कि भाई इस तरह के लोग जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हर मामले में फेल हो जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उन लोगों को नकारना चाहिए जनता को। चिरंजीव, उन लोगों हम को जानना ये चाहते हैं, नकारने का काम करना चाहिए, उनको राजनीति में आने से रोकना चाहिए। हम जानना ये चाहते हैं
चिरंजीव, हम जानना ये चाहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जब ये बयान दे रहे थे तो वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे थे या वो एक व्यापक बयान दे रहे थे, वो प्रदेश की दूसरी राजनीतिक दलों पर भी निशाना साध रहे थे? क्योंकि गहलोत साहब ये मानते हैं कि वो ये बात अपने घर और अपने नेताओं पर कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो एक व्यापक बयान था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इस तरह की राजनीति जो भी लोग करते हैं उनको जनता को नकारना चाहिए। वो उन्होंने अगर ये व्यापक बयान था चिरंजीव, अगर ये व्यापक बयान था, व्यक्ति विशेष के ऊपर वो टिप्पणी नहीं करी। ठीक है चिरंजीव, अगर ये व्यापक बयान था जैसा कि आप मान रहे हैं, तब तो गहलोत साहब का आरोप और भी गंभीर है कि प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। अगर राजनीति को कारोबार बनाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो आरोप गहलोत साहब लगा रहे हैं, तब इस बात का जवाब क्या होगा? हर पार्टी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं। मैंने कहा वो कांग्रेस पे उन्होंने आरोप नहीं लगाया, वो उसमें हर तरह के लोग हर पार्टी के अंदर मौजूद है। उन लोगों को रोकने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो लोग आ रहे हैं राजनीति में उनको रोकना चाहिए, वो चाहे किसी के पार्टी के हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं। अब जब कांग्रेस उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह के लोगों को रोकने का काम कांग्रेस हमें करना पार्टी चाहिए। की सरकार के दौरान ये आरोप लगाया गया है। पहले भी कांग्रेस के इस चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल से दुखी होकर के उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। इस समय जो स्टिक जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द पूंजीपति लोगों का जमावड़ा हो गया है, CLU वाले लोगों का जमावड़ा हो गया है, पैसे वाले लोगों की भीड़ हो गई है। जो जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर्स हैं, वो करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और करोड़ों रुपया मुनाफा जो राजनीतिक लोग हैं, जो विधानसभा में भी हैं, बाहर भी हैं, उनको करोड़ों रुपए इकट्ठा करा दिया गया है और उनके ये बयान कराई जा रही है। ये बयान लोगों की समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, यानी अपनी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं चिरंजीव वो। राजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये आप अपनी तरह से उस तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके जो उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही थी। अब आप अपने तरीके से उनके भाषण का कुछ भी रुख मोड़ ले, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी ये सोच नहीं थी। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो भी इस तरह के लोग हैं उनको जनता को रोकने का काम करना चाहिए। वो उन्होंने वहां बात कही थी। अब उसका आप कई मतलब निकाल ले। ठीक है, तो मतलब ठीक है, गहलोत साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, गहलोत साहब कहिए, गहलोत साहब कहिए। पूछना चाहता हूं, उन्होंने जो बयान दिया वो लूट कैसे हो रही है, मैं चिरंजीव हमारे बेटे के समान है, इसको इससे भी नहीं पूछना चाहूंगा। इनके साथ रेस्ट हाउस में मेरे मित्र कैप्टन अजय सिंह जी भी बैठे होंगे। मैं उनसे उनके उस क्षेत्र की, जिन्होंने उनको 6 MLA बना के भेजा है, एक बात पूछना चाहता हूं कि सेक्टर 6 और 7 रेवाड़ी में 6/1/2006 को, तब GL शर्मा की टीम भी उनके साथ थी, 336 एकड़ का सेक्शन 4 हुआ, सेक्शन 6 331 एकड़ का 986 में हुआ और 331 का जो है 7/12/6 में 9 हुआ, अवार्ड हुआ। हुडा विभाग ने उस पर कब्जा ले लिया। ऐसा पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री जी ये बताओ कि 210 में 136 एकड़ जमीन आपने किसकी रिलीज की? ये सन सिटी कौन है? इस सन सिटी को क्या फायदा किसको मिला? ये बात मैं अदब से कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं। लोग उम्मीद रखते थे आपसे, 6 बार आपको बनाया है कि ऐसे मामले जब हुए हैं तो उनमें आपने आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए थी। ठीक है, ये गहलोत साहब हम कैप्टन साहब से भी जवाब लेंगे, लेकिन अभी चिरंजीव राव क्या कहना चाहते हैं? आवाज बुलंद उसके अंदर नहीं करी गहलोत साहब। ठीक है गहलोत साहब, आप कहना चाहते हैं बड़ा आरोप लगा देंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? समय समय पर जितनी बात हमने, जितना सरकार में होते हुए अगर किसी ने बात उठाई है, अब सुन लेते हैं, हमने करा है। ठीक है गहलोत साहब सुन लेते हैं। था वो होते हुए भी, चाहे वो अंबाला के अंदर ये मामला हो, चाहे सोनीपत के अंदर हो, जमीन अधिग्रहण का मामला आप अंबाला में जाकर पूछ सकते हैं। 1352 एकड़ जमीन अगर ये मामला जो गहलोत जी बता रहे हैं ये बिल्कुल उचित है और सही बता रहे हैं कि ये मामला सन सिटी वाला है,
जिसमें प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमने 1 इंच भूमि नहीं छोड़ी। नहीं, ये तो आप मानेंगे कि अम्बाला के अंदर मैंने आवाज उठाई, और उससे मानेसर कमाया के है। अंदर मैंने ठीक है। आवाज उठाई, मेवात के अंदर आवाज उठाई, धारवेड़ा के अंदर आवाज उठाई, और उसका म्यूटेशन कब्जा हो गया। पूरा आप विभाग का फिर मानेंगे, लाइसेंस आप कह लिया रहे है। हैं कि ये रेवाड़ी उसी से की की जनता बात की है, आवाज और हमने ये नहीं रेवाड़ी उठाई। में ही हुआ है। ठीक है, अगर क्योंकि हम रेवाड़ी की लोकसभा जनता चुनाव की की आवाज तब संभावनाओं न पर उठाई जिक्र कर रहे होती हैं। तो 2009 के अंदर एक बार फिर हमारी जनता हमें फिर से विधानसभा नहीं भेजती। ठीक है।